क्या हुआ जब इस फेमस बाबा को न्यूज चैनल वालों ने ऑन कैमरा गोबर खाने को कहा, ताकि ऐसे वीडियोस को देखकर हमारे यूथ को लगता है और इन जनरल पॉपुलेशन को लगता है कि अरे यार, हिंदू धर्म से जुड़े ये साधु सन्यासी तो बड़े ही अंधभक्त टाइप के होते हैं, लॉजिक और रैशनैलिटी से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, जो असली शास्त्रों में ट्रेंड होते हैं उनके सिलेबस में लॉजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आइए मैं आपको एक इवेंट से प्रूव करके बताता हूं। तो द ग्रेट माधवाचार्य जो प्रोपोनेंट थे द्वैत स्कूल के, जो ब्रह्म और जीव में अंतर माना करते थे, उनके पास कुछ लॉजिशियंस गए, कुछ आचार्य गए कि हमारे पास एक सिलॉजिसिज्म है, यानी सेट ऑफ प्रमाइसेस हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ब्रह्म और जीव अलग है। देखिए, जीवा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परमात्मा बिकॉज परमात्मा रेगुलेट्स जीवा। जो जिसको रेगुलेट करता है वो दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो माधवाचार्य ने कहा, देखिए आप लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बताइए। कह रहे कि आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप डिस्टिंक्टनेस प्रूव करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा कि इंडियन फिलोसफी में जनरली एक पक्षा या एक लोकस होता है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लू बॉटल देखूं तो बॉटल इज द लोकस एंड उसमें प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी ब्लूनेस। वैसे ही अगर जीवा को ब्रह्म से डिस्टिंक्ट बताना है तो डिस्टिंक्टनेस करके एक प्रॉपर्टी जीवा के अंदर होनी चाहिए। अब तीन केसेस हो सकते हैं, या तो ये जो डिस्टिंक्टनेस प्रॉपर्टी है वो जीवा से अलग हो, या डिस्टिंक्ट हो, या डिफरेंट हो। इन दैट केस जीवा और डिस्टिंक्टनेस को कुछ चाहिए रिलेट करने के लिए। लेट्स से हम मान लेते हैं वो एक्स है। अब जीवा और जो डिस्टिंक्टनेस है उसको अगर एक्स रिलेट करता है तो जो एक्स है वो जीवा और डिस्टिंक्टनेस दोनों से डिस्टिंक्ट होगा। तो फिर वापस हमें जीवा और एक्स को रिलेट करने के लिए एक और प्रॉपर्टी चाहिए होगी और ये इनफाइनाइट रिग्रेस पर चला जाएगा, अनवस्था हो जाएगा। दूसरे केस में डिस्टिंक्टनेस और जीवा अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो यहां पर फैलेसी, सर्कुलर रीजनिंग हो जाएगी। अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि पहाड़ पे आग लगी है और आप ये कह दें कि भाई पहाड़ी आग है, कि जो आपको प्रूव करना है वही आपने प्रेमाइसेस में ले लिया। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि डिस्टिंक्टनेस आइडेंटिकल भी जीवा के साथ हो और डिफरेंट भी हो, और ये तो फिर लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती ही है, क्योंकि कोई भी चीज किसी से आइडेंटिकल और डिफरेंट सेम टाइम पर नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रह्म और जीव के अंदर को आप सिर्फ लॉजिक से नहीं समझ सकते, उसके लिए श्रुति बहुत जरूरी है। अगर आपको डिटेल में इस बारे में पढ़ना है तो आप इस पेपर को रेफर कर सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये रील शेयर करके बता सकते हैं। तो असली शास्त्रों में निपुण होता है ना, वो बड़ा लॉजिकल आदमी होता है। वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो जरूर करिए। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।